हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 16 का अध्ययन कराएंगे। और इसके पहले हमने सवाल नंबर 15 तक करा दिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 16 नंबर सवाल है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए। अब इसके चलिए हम देखो, डिज़ाइन बना हुआ है, किताब से भी मिलाएंगे तो यही डिज़ाइन निकलेगा साथियों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल। क्या हो जाएगा, R बराबर R इक्वल टू 28 सेमी, R इक्वल टू थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 360। देखो कितना छः समान है, 360/6 करिए, 360/6 तो 6 का नम 6 6 36 यानी 60 आएगा। और थीटा का मान कितना आया, 60 अंश आ गया। ये आपको ज्ञात करना मिल गया। और रुपये कितना है, ये रुपये के चिन्ह है, उसके बाद फिर 0.35 ये रुपये है। और √3 का मान कितना है, √3 बराबर जो दिया हुआ लिख लेते हैं 1.7। अब इसी को हम हल करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के इसमें देखो, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा A बराबर यानी θ/360 गुणे πr²। इसी पर रख देना है। तो 60/360। अब पाई का मान रखिए क्या, 22/7, 22/7। आर का मान रखिए क्या, 28 गुणे 28, 28 गुणे 28 हो गया। और 7 का नम 7, 7 चौक 28 हो गया ये। और उसके बाद फिर 6 का नम 6, 6 छंग 36। तो 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे यहाँ पे। तो अब ऊपर क्या आया, अब 22 2 28 ये चीज़ आया है, 22 2 28। और हम हल करते हैं, चलिए इतना हम कर लेते हैं, 22 2 28 का हम हल करके आपको बताते हैं। हाँ तो साथियों, ये हो जाएगा। देखो यहाँ से काटने के बाद 4 काटे के 2 आया, 7 चौक 28। तो 22 गुणे 2 बचेगा, गुणे 28 यहाँ लिख दिया हूँ, 22 गुणे 2 गुणे 28/3। तो करेंगे तो 1232, 3 से भाग देंगे 410.67 आएगा, ये लिखा हुआ है। और समबाहु त्रिभुज देखो बन गया ना, जिसकी भुजाएं समान हो। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A² यानी भुजा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे देखो यार निकला है 1.7, 1.7/4 रखेंगे, गुणे एक जगह पे भुजा 28 गुणे 28 रख देंगे। तो कितना करेंगे तो 196 गुणे 1.7 बराबर 333.2 सेमी स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे जो आया है। तो कितना आएगा, A बराबर 77.47। ये क्या आएगा, अब ये अब रुपये में बदलने के लिए ये तो एरिया आ गया, क्षेत्रफल ना, एरिया के बाद क्षेत्रफल निकल गया। और उसके बाद गोल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकल गया। और कितना है, 0.35 से गुणा करेंगे, रुपये में आ जाएगा। तो 27 रुपये एक भाग का क्षेत्रफल आया। और रुपये लागत 27.1145 यानी 1145 आया। तो 6 मेज पोस्ट के लिए तो 27.1145 गुणे 6 कर देंगे, 162.68 आएगी। यही तक यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, ये सवाल हुआ पूरा। और नेक्स्ट सवाल हम जल्दी कराते हैं साथियों, चलिए नोट कर लीजिए एकदम से। तो सवाल नंबर 17 देखिए साथियों, त्रिज्या 4 सेमी और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखिए R बराबर R इक्वल टू क्या है, 4 सेमी लिखेंगे, 4 सेमी। और उसके बाद थीटा बराबर क्या है, 30 अंश का कोण हो गया 30 डिग्री। और उसके बाद फिर चलिए हम एक बना देते हैं वृत्त, पहले बना देते हैं।
चलिए बन गया साथियों। और उसके बाद फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे ये बीच केंद्र है, तो केंद्र से यहाँ तक ऐसे लेंगे और यहाँ तक ऐसे लेंगे, ये हो गया क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, और बीच में जो कटा है कि वो है, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या यानी आर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर भी होगा। और उसके बाद थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री, ये फिगर बन गया, आप बना लीजिए। और उसके बाद अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसी पर रख दीजिए क्या, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 4 निकला है, 2 बार लिखिए 4 हो जाएगा। तब ये आएगा क्या, यानी 4 दूनी 8, 8 चौक को 8 दूनी 16 के, यानी इधर 4 4 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 को 2, चलो लिखो 2 हाथ हैं 1, उसके बाद यानी 352 आ जाएगा, 352 अब बटे 7 आएगा, नहीं करके देख लीजिए। यानी जैसे 22 है, 22 यहाँ लिखिए और 4 चौक 16 कर दीजिए बस, 16 दूनी 32 के 2 हाथ आए 3, 16 दूनी 32 3 35, 352 आया। देखो यही तो है, बच्चे कमेंट करने लगते हैं नहीं, कमेंट नहीं करना साथियों, आप कमेंट वीडियो के लिए करिए लास्ट में, और लाइक भी करिए इस वीडियो को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लाइक कमेंट शेयर सब करते रहें, हमारे तरफ से आपके लिए बिल्कुल पूरी खुशी होगी कि आप लोग जो है कमेंट किए, लाइक किए। मैं तो हमेशा आपके लिए प्रयासरत रहता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, थीटा बटे 360, यहाँ आप ए लिख सकते हो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 30 अंश, 30 अंश बटे 360 गुणे 22/7, लिखो 22/7 गुणे आर 4 गुणे 4 करिए, 4 गुणे 4 करिए। अब देखो 30 से कर 30 और 3 9 36, कितना आएगा, अने चले ऐसे करिए 0 0 और 3 का 3 और 12 3 36 हो जाएगा, चलो 12 3 36 हो जाएगा, 1/12 आ गया। अब देखिए कुछ कटने लाए है, 4 4 का 4 4 3 12 आ गया, नीचे 3 आ गया और ऊपर 22 गुणे 4। अब लिखिए यहीं पे लिख दीजिए बराबर 22 गुणे 4, देखिए 22 गुणे 4, 22 गुणे 4 अब बटे नीचे क्या रहेगा 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब 22 चौका कितना होता है 88, 22 चौका 88 अब बटे 7 तरीके 21। जब फिर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यानी 4.19 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर इतना हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या है, बराबर यहाँ लगा करके लिखो 50। अब वही निकल जाएगा क्या जो निकाले हो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ में से घट जाएगा, चलिए लिखिए 50 किसका है, इसका है, लिखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का खंड का क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल लिख दे हैं क्षेत्रफल। अब 50 क्या है 50.28 अब माइनस कितना है 4.4
4.19 4.19 बराबर क्या आएगा, आप घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों, यानी 46.1 आएगा लगभग। 46.1 लिखो, 46.1। यही सवाल हुई पूरी साथियों। सी में क्षेत्रफल है तो CM लिख लो, CM स्क्वायर। चलिए इसको पिंजड़े में बंद करते हैं। बच्चे कहते सर पिंजड़े में बंद कर दिए डायनासोर भागने ना पाए। अब ये भागेंगे नहीं। साथियों आपको सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपको विचाराधीन नहीं फंसना है कि हाँ वो करें हम बाद में करेंगे, नहीं। अगर अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो आप कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि हम ऐसे आपको अध्ययन कराते रहे साथियों। चलिए अब नेक्स्ट, अब सवाल नंबर देखिए 18 क्या है साथियों। एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेमी लंबी है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर शिफ्ट किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल करते हैं। अब हल क्या है, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी जो है बना लेते हैं। पहले क्या रहेगी, यहाँ 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। अब बीच में क्या रहेगा, वो रहेगा। अब यही कह रहा है, अब इसमें 7 सेमी लंबी घंटे की सुई कवर करने में, अच्छा 7 सेंटीमीटर लंबी। चलिए हमें ऐसे मान लो हम 7 सेंटीमीटर लंबी ऐसे कर दिए, ठीक। अब ये ऐसे कर दिए। अगर ये 7 सेमी है, ये भी 7 सेमी होगी, यानी त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी ना। और उसके बाद कोण कितना बन रहा है साथियों, कोण कितना बन रहा है निकालना पड़ेगा। चलिए कोण निकालते हैं। लिखो R बराबर क्या है, 7 सेमी। और उसके बाद फिर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश कोण बनाती है। लिखो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। कोण बनाती है तब क्या हो जाएगी, 1 मिनट में। लिखो 1 मिनट में कितने बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी, देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो थीटा बराबर मिल गया 30 अंश ना। लिखो थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा का मान यहीं पर रखा जाएगा 30 अंश। चलिए अब करिए। अब हो जाएगा एरिया बराबर क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 30 बटे 360 गुणे 360 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे R का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7 2 बार करिए, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इधर 0 0 कटा, 3 से कटा, 12 3 36 हो गया। अब यहाँ काटेंगे 6 आएगा और इसको काटेंगे 11 आएगा। जब बच क्या रहा है उसको लिख लेना है। 11 गुणे 7 ऊपर क्या बच रहा है, बराबर करके 11 गुणे 7 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है 6 बच रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा 11×7 = 77 बटे 6 हो जाएगा साथियों, 11×7 = 77/6। अब इसके बाद जब इसको भाग देंगे तो 12 हम लोग, चलो 77/6 के भाग देते हैं, 77/6। तो साथियों अब देख सकते हैं मैंने भाग दे दिया, 6 से जो भाग देंगे 12.83 आएगा। तो इसको जो काटेंगे यही चीज़ संख्या चली आएगी, तो 12.83 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी, इतना जो है चीज़ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल मुझे प्रोवाइड कराते हैं।
सवाल नंबर 19 देखिए साथियों, एक घड़ी की मिनट सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सुबह 9 बजे से 9:35 तक इस सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर वही हम करेंगे। चलिए हम लिखते हैं क्या, यानी आर बराबर क्या है, आर बराबर आएगा 12 सेमी। 12 सेमी क्या है, ये सुई की लंबाई है। अब उसके बाद चलिए हम फिर वही घड़ी बना देते हैं पहले। चलो ये घड़ी बना देते हैं, बीच में केंद्र इसका वो है। और उसके बाद यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ठीक। तो फिर वही क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मानी त्रिज्या हो जाएगी ये सब। तो 12 सेमी, इधर भी 12 सेमी। बस इसके बाद अब हल करना है। अब देखिए 9:00 अब माइनस कितना है, 9:35। जब घटाएंगे क्या आएगा, सिर्फ 35 मिनट आएगा। लिखो 35 मिनट, 35 एक मिनट चिन्ह है, मिनट। तो एक मिनट बराबर कितना, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 अंश होता है, 6 अंश। तो 35 मिनट बराबर लिखो 35 मिनट, 35 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 35 × 6, 35 और × 6 से इसे गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों, गुणा करेंगे तो आएगा, चलिए हम ऐसे कर देते हैं, यानी ए बराबर निकाल देते हैं। ए बराबर अब यहाँ पर रख दीजिए 35 × 6, यहीं पर लिख दीजिए। देखो 35 × 6 लिख करके अब बटे 360 कर दीजिए, 360 कर दीजिए। तो 6 से करेंगे, 6 × 36, यहाँ 60 आएगा। अब 7 से करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 बार गया, 12 × 5 = 60, 5 से काटेंगे, 12 × 5 = 60, यानी यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा ना, 7 आएगा। इसको काट के लिखिए क्या, 12 क्षेत्रफल एरिया बराबर, एक चीज़ और यानी सूत्र जो काम करेगा देखो 22/7 × आर कितना है, 12 × 12, 12 × 12 इतना लिख लेना है। यानी देखो थीटा बराबर होता है, ये थीटा का मान निकला है, थीटा का मान 35 × 6 लिख लीजिए। थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 35 × 6, 35 × 6। चलिए अब पूरा समझा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। थीटा बटे एरिया बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 × πr²। तो थीटा की जगह पर लिख दीजिए क्या, 35, डायरेक्ट लिख दीजिए, 6 × 5 = 30 की 0 हासिल, 3 6 × 5 = 30 हासिल, 3 6 × 18, 18 3 21। चलो हम ऐसे कर देते हैं, बड़ा से अच्छा है कि ऐसे छोटे में कर देते हैं, काम ख़त्म। अब 22/7 × 12 × 12, तो क्या हो जाएगा, 6 × 9 6, 6 × 6 = 36। और उसके बाद फिर यहाँ पे 12 × 9 12, 12 × 5 = 60, 5 आ गया, 5 × 9 5, 5 7 35 देख सकते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ऊपर 22 × 12 बचा, बस 22 × 12 बच गया। अब लिखो यहाँ पे ए बराबर 22 × 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 की 4, हाथ आए 2, 12 दूनी 24, 2 26, 264। अब सेमी है। अब देखो रचित क्षेत्रफल पूछा, एरिया पूछा है, एरिया निकल आया है। इन्हें सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, यही कर दीजिए आंसर। तो यहाँ तक पूरा आप नोट कर लीजिए साथियों, नोट करिए, ये सवाल हुआ पूरा साथियों। अब चलिए हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे सबसे हल। अब क्या हो जाएगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेमी। और थीटा बराबर, समकोण की बात किया है ना, देखो समकोण का नाम लिया है, समकोण मतलब थीटा बराबर 90 आप रख दीजिए। अब उसके बाद एक आप वृत्त बना लीजिए, चलिए वृत्त बनाइए इसे। और उसके बाद फिर ऐसे, और यहाँ से जो है ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे करिए, तो यहाँ बीच में वो हो जाएगा ए और बी।
ये दोनों आर हो जाएंगे ना। आर बराबर कितना है 14, तो ये भी 14 हो जाएगी, आर का मान है। इसके बाद अब चलिए ज्ञात करिए। अब पहले देखो ये लघु है, पहले निकालिए लघु वृत्त का। यहाँ पे लिखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब लगाइए थीटा बटे 360, थोड़ा और इसमें बढ़ जाता है बस। अब पाई आर स्क्वायर अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, 90 रखो, 360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब फिर माइनस लिखो 1/2 गुणे 14 गुणे और साइन 90 रख, थीटा के लिखो 90 अंश रख दीजिए, 90 अंश ये हो जाएगा, 90 साइन 90 का मान 1 होता है ना। तब काटने लायक कुछ है, देखो 0 कटा और 9 का 9 चौक 36 हो जाएगा, और 7 का 9 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 2 का 9 2 दूनी 4 और 2 से काटे 2 का 9 2 11 दूनी 22। अब इतना ही हो गया। अब इधर से क्या हो जाएगा, देखो 2 का 9 2 2 7 14, अब इसका मान 1 हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे इधर आया क्या है, इधर आया है 11 गुणे 14 माइनस 1 गुणे 7 गुणे 14 है, 14 गुणे 90 का मान 1 रखिए, इतना आ गया। तो इसका 14 हम 140 40 10 50 4 54 लिखो 154 आ गया यहाँ पे, 154 और माइनस 14 7 98 हो जाएगा। 98 बराबर क्या हो जाएगा 56 सेमी स्क्वायर, पहला आंसर आ गया। अब उसके बाद लिखिए फिर क्या आएगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल लिखो यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तब पाई का मान कितना है 22/7 आर का मान कितना है 14 गुणे 14 तो 7 का 9 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, देखो 22 दूना 44 गुणे 14 कर दीजिए, 44 गुणे 14 कर दीजिए सीधा 14 4 14 16। अच्छा देखो हम यहाँ निकाल लेते, 44 गुणे 14 करिए, 14 चौक 56 के 6 हासिल 5, 14 चौक 56 4 60 1 61 616 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 616 और cm स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो cm स्क्वायर करिए यानी वर्ग मीटर में आ गया है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पूरा। और उसके बाद साथियों अब बचा क्या, दीर्घवृत्त का। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, ये इसी को निकालना है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल लिखो, दीर्घवृत्त खंड है ना, दीर्घवृत्त खंड का लिखो, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल यहीं पे माइनस लगाओ, माइनस और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखिए, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तब बराबर करके क्या लिखेंगे 616 माइनस 56 बराबर क्या आएगा 560 और cm स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। चलिए इसको पिंजड़े बंद करिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा साथियों। एक बार सवाल पूरा नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट सवाल हम जल्दी ही कराएंगे। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 21 है, आकृति में 2 संकेंद्री वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, 4 है 7 है 60 अंश है, PB QA
तो इसी का हम हल करेंगे। लिखो हल। तो क्या होता है, लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर r बराबर 2 दिया हुआ है। पहले लिखो r1 बराबर क्या है, r1 बराबर 7। अब r2 बराबर दिया हो, 2 त्रिज्याएँ दी हुई है ना। अब वही तक एक त्रिज्या मिलती थी, अब 2 त्रिज्याएँ मिल के 4 है। तब क्या हो जाएगा, लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य, और थीटा बराबर लिखिए, थीटा बराबर 60 अंश रख दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी पर रखना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम बना लेंगे। बराबर लिखो 60 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर, जब हम पहले 7 करेंगे ना, 7 गुणे 7। अब फिर माइनस लगाएंगे, माइनस फिर 60 करेंगे, 60 बटे 360। यही चीज़ एक बार फिर लिख लेंगे, गुणे 22 बटे 7। अब आर के स्थान पे हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे, 4 गुणे 4। चलिए रख दिए। अब क्या हो जाएगा, काटेंगे इधर, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 1 बटे बराबर लिखो 1 बटे 6 गुणे 22, देखो 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, कामन ले लो, गुणे 22 बटे 7। अब इधर 7 सत्ता 49 हो जाएगा, 7 सत्ता 49। अब 4 चौक 16, माइनस लगाइए, माइनस है तो माइनस 16 लगाइए, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 22 का नंबर 22, अच्छा 7 42। अब इधर गए 9 में से 6 गए 3, और 4 में से 1 गए 3, 33 आया। अब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 22 बटे 42 गुणे 33, ये 42 है, 42 गुणे 33। अब क्या हो जाएगा, 11, इसको काट के लिखेंगे, 14 3 से काटेंगे, 11 33 और 14 तिरक 42, 14 हो गया। अब इसके बाद देखो काटेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा, और इसको काटेंगे 2 से तो 11 आएगा। अब क्या आएगा, ए बराबर लिखो, ए बराबर 11 गुणे 11 अब बटे 7, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 11 ग्राम में 121 अब बटे 7, भाग देंगे तो आए क्या, 17.28। लिखो 17.28 सेमी स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यही हो जाएगा आंसर साथियों। पूरा यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब इस सवाल में किसी प्रकार डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए साथियों। सवाल नंबर 22 देखिए साथियों, और इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है, अंतिम। तो 22 है, 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर क्या, 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल क्या हो जाएगा, पहले हम चलिए बना लेते हैं। चलिए हम एक बना लिए। अब 30 सेमी व्यास हम चलिए 20 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेमी व्यास हो जाएगा। अब उसके बाद व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं ना, डी से लिख लीजिए है डी। और उसके बाद 60 अंश का कोण, मान लो 60 अंश का कोण, ऐसे कोई यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है तो दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे, देखो डी बराबर व्यास, डी बराबर क्या होता है, व्यास कितना है 30 सेमी, व्यास 30 है। अब इसकी व्यास का आधी त्रिज्या, यानी त्रिज्या बराबर होता है डी बराबर r/2। तो डी बराबर r/2 हो जाएगा, यानी आधी त्रिज्या 15 बचेगा, 15 सेमी। 15 सेमी हो जाएगी त्रिज्या। डी बराबर 2r होता है, इसलिए r बराबर d/2। तो ये d 30 है बटे 2, तभी तो 15 आया। तो r बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। देख सकते, मैंने पूरा निकाल दिया सूत्र कैसे होता है। अब लिखो, अब थीटा बराबर कितना है, 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश है। अब लिखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का
लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब उसके बाद देखो, अब 60/360 गुणे 3.14 का रखने के लिए रख दीजिए। अब गुणे क्या का आर कितना है 15 गुणे 15 2 बार रखिए, माइनस 1/2 गुणे 15 और साइन 60 अंश का मान रखो √3/2 गुणे 60 यहाँ रख दीजिए। 60 का अंश का मान है, 60 अंश रखिए तो क्या हो जाएगा, चलिए फीस रख देता हूँ 360 गुणे 3.14 गुणे 15 गुणे 1/2 सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, -1/2 गुणे 15 गुणे 360 का मान √3/2। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए 3/2 आ जाएगा। अब इसी को हल करना है, हल करें क्या है, 0 0 कटा 6 का नम 6 6 6 36 और उसके बाद फिर इधर से क्या है, यानी 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 3 दूनी 6 और यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2 और 1.57 आएगा, 1.57 बस यही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर लगा के लिखो 1.57 गुणे 15 × 5 = 75 हो जाएगा साथियों, 15 × 5 = 75 और माइनस 15 × 15 में 225 और यहाँ √3 है, 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ √3 लगा 225 √3 और बटे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बराबर करके 1.57 और गुणे 75 गुणे 75 1.57 गुणे 75 माइनस 2.225 गुणे